आपका मेरे चैनल क्रैकिंग फैंग में एक बार फिर से स्वागत है। हमारी आज की प्रॉब्लम का नाम है मैक्स पॉइंट ऑन अ लाइन। ये प्रॉब्लम गूगल, फेसबुक, अमेज़न जैसी कंपनियों में कई बार पूछी जा चुकी है और ये लीड कोड की भी टॉप 10 हार्ड प्रॉब्लम में से एक है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, फिर उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड इसका कोड करेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। करंट पिक्चर को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है और कुछ हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। बेस्ड ऑन द वैल्यू हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के साथ साथ हमें ये भी निकालना है कि जो एक स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स के साथ क्रिएट हो रही है उसकी मैक्स वैल्यू क्या है। जैसे करंट अगर पिक्चर में हम देखें तो एक लाइन यहाँ क्रिएट हो रही है और एक इंटरसेक्शन लाइन यहाँ क्रिएट हो रही है। ये जो इंटरसेक्शन लाइन है ये 2 पॉइंट्स के साथ क्रिएट हो रही है और ये जो इंटरसेक्शन लाइन है ये 4 पॉइंट्स के साथ क्रिएट हो रही है। हमें मैक्स पॉइंट ऑफ द लाइन की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स हमारा आउटपुट होगा 4, क्योंकि 4 और 2 में मैक्स जो है वो 4 है। तो क्वेश्चन आप समझ गए। हमारे पास एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा, कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होंगे। बेस्ड ऑन द इंटरसेक्शन पॉइंट हम लाइन क्रिएट करेंगे एंड मैक्स डिफरेंस निकालेंगे। जिस भी पॉइंट ऑन द लाइन का जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी वो हम रिटर्न कर देंगे। चलिए एक एग्जांपल इनपुट से इसको समझते हैं। हमारे पास एक y एक्सिस है और एक x एक्सिस है। वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 this is 0 -1 -2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 -1 and -2. x axis, this is x axis, this is y axis. तो अब इंटरसेक्शन शुरू करते हैं। पहला जो है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो 1 1 पे है। दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो 2 2 पे है। तीसरा 3 3 पे है। चौथा 0 4 पे है एंड लास्ट जो है वो -2 से 6 पे है। सो इसको थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। ओके, सो करंट केस में जो इंटरसेक्शन लाइन है वो 1 2 और 3 के बीच में है। ये जो है वो सिंगल पॉइंट है। सिमिलरली ये जो है वो एक सिंगल पॉइंट है। ये दोनों एक सिंगल पॉइंट है। इंटरसेक्शन लाइन जो है वो 1 2 और 3 के बीच में है। तो हमारा इसका जो आउटपुट होगा वो 3 होगा। ओके, कैसे डिडक्ट करना है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप समझ गए कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। बेस्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम अपने इंटरसेक्शन पॉइंट्स डिसाइड करेंगे। एक लाइन क्रिएट करेंगे। यहाँ ये एक सिंगल पॉइंट्स है तो कोई लाइन क्रिएट नहीं हो रही, लेकिन 1 2 3 के बीच में एक इंटरसेक्शन लाइन क्रिएट हो रही है। 3 पॉइंट्स की है तो वैल्यू जो है वो, सिंस ये 1 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, तो मैक्स पॉइंट हमारा 3, तो आउटपुट हो गया 3। कैसे डिराइव करेंगे वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आज का प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा ट्रिकी है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा।
हमारे पास जो y एक्सिस और x एक्सिस है और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं, हम इन्हें दो लूप में ट्रेवर्स करेंगे। फर्स्ट फॉर लूप फर्स्ट वैल्यू को पिक करके रिमेनिंग वैल्यूज को सेकेंड फॉर लूप में कंपेयर करेगा अप टू n। सो दिस वैल्यू विल बी कंपेयर्ड टू देयर नेक्स्ट वैल्यू, और उसके बाद फिर हम सेकेंड वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और सारी वैल्यू से कंपेयर करेंगे, देन थर्ड वैल्यू और सारी वैल्यूज के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते करते हम सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स का एक स्लोप क्रिएट करेंगे। स्लोप कैसे क्रिएट होगा मैं आपको यहां एक बार समझा देता हूं। सपोज वी हैव y एक्सिस एंड x एक्सिस। एक इंटरसेक्शन पॉइंट 1 1 पे है, एक 2 2 पे है। जैसे ही हम अपने एक इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालेंगे, अगर ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ये हमारा स्लोप है। लेट्स से इसको मिटा के मैं दूसरे कलर से आपको बताता हूं कि ये जो है ये हमारा स्लोप है। कोड के थ्रू ये स्लोप हम कैसे निकालेंगे वो हम कोड करते टाइम समझेंगे। अब हम नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करते हैं। अगर नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा 3 3 पे है तो हम इससे रिलेटेड भी एक स्लोप क्रिएट करेंगे। अब जो स्लोप क्रिएट होगा वो यहां से यहां तक का होगा। लेट्स से इसको भी एक अलग कलर से करते हैं। अब देखिए, सिंस हम ऑलरेडी ये वाला जो पार्ट है ये ऑलरेडी एक स्लोप बना चुके हैं, तो जो हम 1 2 और 3 से 1 का जो स्लोप क्रिएट करेंगे उसमें ऑटोमेटिकली इसको ऐड कर देंगे। तो अब जो हमारा मैक्स पॉइंट का जो स्लोप क्रिएट होगा वो 1, पहला जो स्लोप था हमारा 1 और 2 का था, दूसरा स्लोप जो होगा वो हमारा 1 से 3 का होगा, क्योंकि इसमें 2 ऑलरेडी हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमारा ये स्लोप में क्रिएट हो रहा है। लेट्स से अगर मैं एक और एग्जांपल में इसको 4 करें यहाँ पर और हमारी एक इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट हो तो उसका जो स्लोप क्रिएट होगा वो 1 को भी इंक्लूड करेगा। ठीक है, ये स्लोप कैसे क्रिएट होगा वो कोड के थ्रू समझेंगे, पर आप अभी इसको ऐसे समझिए कि हम जब भी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रीच करेंगे तो उसका एक स्लोप क्रिएट करेंगे, उसको लेट्स से मैप में हम मैप यूज कर लेंगे, हम मैप में ऐड कर लेंगे की वैल्यू पेयर में। नेक्स्ट टाइम जो इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट होगा 1 से 3 के बीच में, हम उसके बीच में ये चेक करेंगे कि जो की है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या। जैसे वैल्यू अगर अभी यहाँ पे 2 है, 1 की जो वैल्यू है वो 2 है प्रेजेंट, और 1 और 3 की बात कर रहे हैं तो 3 की जो की है 1 वो ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है। तो हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है अब 1 2 3 बात करेंगे हम। ठीक है, तो हमारी जो मैक्स पॉइंट हो गए वो 3 हो गए। ओके, थोड़ा ट्रिकी है, नहीं समझ में आएगा तो कोड के टाइम पे इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी इसके आगे समझते हैं। तो फर्स्ट लूप में हमने अपने फर्स्ट वैल्यू के लिए यानी 1 के लिए एक स्लोप निकाल लिया है। ओके, अब हम यही चीज सेकंड वैल्यू के लिए करेंगे, यही चीज फिर हम थर्ड वैल्यू के लिए, और ऐसे सो ऑन। और फाइनली हमने जो अपने मैप में जो की वैल्यू पेयर रखा है उसमें से मैक्स वैल्यू पिक करेंगे। ओके, तो लेट्स से इसको बिना डायग्राम के समझते हैं कि अगर फर्स्ट स्लोप मेरा 1 2 पे है, सेकंड स्लोप मेरा 1 3 है, तो उसमें ऑटोमेटिकली मेरी फर्स्ट वैल्यू को
फर्स्ट जो मैंने वैल्यू रखी है उसको इंक्रीमेंट करेंगे तो जो की रिप्लेस हो जाएगी फर्स्ट 3 के बीच में। ओके, एंड ये कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, ये कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। सेकंड वैल्यू की बात करते हैं तो सेकंड की के लिए थर्ड सेकंड जो की रहेगी तो ये वाली की कम खत्म होके मेरे पास 1 की वैल्यू 3, नेक्स्ट 2 इज द की, वैल्यू थर्ड के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो 3 नहीं आएगी। कितने पॉइंट्स की बात हो रही है, कितने पॉइंट के बीच में इंटरेक्शन है। आप ये 2 को, अगर आप कंफ्यूज हो गए हो कि 2, अगर मैं 1 और 2 के बीच में इंटरेक्शन कर रहा हूँ तो 2 जो है वो एक्सिस की वैल्यू है, तो वो नहीं है, कितने पॉइंट्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। जब मैं स्लोप निकालता हूँ, अगर मैं इन दोनों पॉइंट की बात कर रहा हूँ और इनके बीच में स्लोप निकाल रहा हूँ, तो 2 पॉइंट के बीच में स्लोप निकल रहा है ना, तो 2 पॉइंट्स है। वहीं अगर मैं थर्ड पॉइंट के बीच में एक स्लोप निकालता हूँ तो मैं तब भी मैं 1 और 2 की ही बात करता हूँ। 1 और 3 के बीच में जो पॉइंट है उनकी की वैल्यू भी 1 और 2 है, लेकिन सिंस 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है मैप में, तो मैं उसमें एक पॉइंट और जोड़ के इसे 3 कर रहा हूँ। मैं कोड के टाइम पे आपको और क्लियरली समझाऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करके बताना। ये प्रॉब्लम हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, बहुत हार्ड प्रॉब्लम है, हो सकता है आपको पहली बार में समझ में ना आए। ठीक है, जब मैं 2 और 3 के बीच में लूप चलेगा तो 2 की के लिए थर्ड पॉइंट का स्लोप निकलेगा तो वैल्यू 2 ही रहेगी। ऐसे करते करते पूरा अरे ट्रेवर्स हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हम मैप की वैल्यूज का मैक्स मैक्स निकालेंगे। मैप की वैल्यू का मैक्स, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, पर मैप की वैल्यू का मैक्स। तो मैप की वैल्यूज का मैक्स मतलब 3। ठीक है, तो इसका आंसर आउटपुट होगा 3। बहुत कंफ्यूजिंग है, कोड करते हैं दोस्तों। कोड करने से पहले एक बार स्लोप को फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि स्लोप एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो किसी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच की दूरी को बताता है। ओके, हम जब भी किसी एक्स और वाई के बीच में एक इंटरसेक्शन लाइन क्रिएट करेंगे, एक मैथमेटिकल फंक्शन के थ्रू हम इसका स्लोप निकाल लेंगे। ओके, जो भी इसका स्कोप होगा वो मैथमेटिकल फंक्शन क्या होगा वो हम कोड करते वक्त देखेंगे, पर जो भी इसका स्कोप होगा वो हम मैप में एज अ की रखेंगे। वैल्यू हमेशा हमारे लिए दो पॉइंट्स के बीच में जब भी कोई इंटरेक्शन होगा तो वैल्यू हमेशा हमारे लिए 2 होगी। नेक्स्ट हम जब भी किसी और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में इंटरेक्शन करेंगे, हम इसका भी स्लोप निकालेंगे। इसका जो स्लोप आएगा हम उसे भी मैप में रखेंगे, एज अ की रखेंगे। अगर की प्रेजेंट हुई, अगर एक की ऑलरेडी प्रेजेंट हुई तो उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू में +1 यानी एक पॉइंट का और इंक्रीमेंट करके उसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे। नहीं होगी तो एक नई की क्रिएट करेंगे विद न्यू वैल्यू। ये स्लोप कुछ नहीं, बस एक मैथमेटिकल फंक्शन होगा जो हम खुद डिफाइन करेंगे। ओके, चलिए कोड करते हैं दोस्तों। आज की प्रॉब्लम लीड कोड की हार्ड प्रॉब्लम में से एक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना एक रिटर्न टाइप डिफाइन कर लेंगे, इंट मैक्स पॉइंट्स ऑन लाइन। इनिशियलाइज करेंगे 1 से। फर्स्ट लूप स्टार्ट करते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन पॉइंट्स की लेंथ तक चलाएंगे, आई प्लस प्लस। सबसे पहला
इंट अरे कैप्चर कर लेते हैं। इंट अरे फर्स्ट पॉइंट्स का फर्स्ट। स्लोप्स के लिए जैसे हमने डिसाइड किया था, एक हैश मैप लेंगे की वैल्यू स्टोर करने के लिए। की रहेगी स्ट्रिंग, वैल्यू रहेगी इंटीजर, क्योंकि वो वैल्यू से ही हम मैक्स रिजल्ट डिराइव करेंगे। लेट्स टेक इट एज स्लोप्स न्यू हैश मैप string, or we can do this. दूसरा लूप स्टार्ट करते हैं। इंट j i प्लस 1 से स्टार्ट होगा, सेकेंड वैल्यू से स्टार्ट होगा और पॉइंट्स की लेंथ तक चलेगा j प्लस प्लस, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू को हम बाकी वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो सेकेंड अरे ले लेते हैं, यानी सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं जो कि पॉइंट्स का j यानी सेकेंड वैल्यू होगा। अब जैसा कि हमने डिसाइड किया था, हम स्लोप्स निकालेंगे पॉइंट के बीच में। स्लोप्स, इसको थोड़ा और क्लियरली लिखते हैं, स्लोप्स ऑफ लाइन बिटवीन पॉइंट्स। तो एक मेथड डिफाइन करेंगे, गेट स्लोप ऑफ लाइन बिटवीन पॉइंट्स। क्या भेजेंगे इसमें? हम भेजेंगे अपना फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। ओके, इसको मैं एंटर कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियरली रहेगा। इतने बड़े बड़े नाम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज से हैं, आप शॉर्ट भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी सबसे पहले हम इस मेथड को ही डिफाइन करते हैं। पब्लिक रिटर्न टाइप क्या है? इंट अरे। मेथड नेम इज गेट स्लोप बिटवीन लाइंस। इंट अरे फर्स्ट पॉइंट, इंट अरे सेकेंड पॉइंट। ठीक है, अब फर्स्ट एक्स एक्सिस की वैल्यू निकालेंगे, यानी पॉइंट 1 की एक्स वैल्यू 0th पे होगी एंड पॉइंट 1 की y वैल्यू p1 के 1 पे होगी। सिमिलरली p2 की x की वैल्यू p2 के 0th पे होगी एंड p2 की y वैल्यू p2 के 1 पे होगी। ओके, लेट्स से कि अगर p1 का x एक्सिस p2 के x एक्सिस के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 1 1 और सेकंड वैल्यू 1 2 की बात करूं, मतलब अगर मैं 1 से 1 की एंड 1 से 2 की बात करूं, तो ऑब्वियसली जो इंटरसेक्शन है वो 1 और 2, तो एक्स एक्सिस अगर बराबर है तो 1 और 2 के बीच में ऑटोमेटिकली इंटरसेक्शन हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इंट अरे में जो हमें रिटर्न करना है, एक स्लोप रिटर्न करना है, हम न्यू इंट अरे पहले ही डिफाइन कर लेंगे 0 एंड 1 पे। ओके, एल्स हमने इफ कंडीशन लिखी ही नहीं कि अगर बराबर है तो क्या करना, हम सीधे हमारा अगर नहीं बराबर है तो क्या करना है वो लिख रहे हैं अपन। तो इफ p1x is not equal to p2x, देन क्या करेंगे, हम इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, x का डिफरेंस निकालेंगे, यानी p1x माइनस p2x इंटू y का डिफरेंस निकालेंगे, p1y माइनस p2y।
ठीक है। अब हमें डिवाइड करना है, तो 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालेंगे, जीसीडी निकालेंगे, जो कि हम निकालते हैं गेट जीसीडी। चलो इसका नाम रखते हैं जीसीडी। ओके। और अगर लेट्स से P1 की वैल्यू 1 है, कमेंट करते हैं, P1 की वैल्यू 1 है एंड P2 की वैल्यू 2, तो -1 आएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसका एब्सोल्यूट निकाल लेते हैं, मैथ्स डॉट एब्सोल्यूट x का डिफरेंस कॉमा मैथ डॉट एब्सोल्यूट y का डिफरेंस। ओके। अब x के डिफरेंस को डिवाइड करेंगे जीसीडी से एंड y के डिफरेंस को डिवाइड करेंगे जीसीडी से। ओके। एंड अगर इसमें एक कंडीशन बनेगी जिसको हम हैंडल करेंगे कि अगर x का जो डिफरेंस है वो लेस देन 0 है, ओके, अगर वो माइनस में चला गया है तो हम उसको पॉजिटिव करेंगे, दोनों को। कैसे करेंगे? इनटू -1, -1 को, माइनस वैल्यू को माइनस के साथ इंटू कर देंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली y को भी कर देंगे, -1 कर देंगे। और फाइनली स्लोप में जो हमारा ये जो स्लोप है, ये तो वो कंडीशन हो गई जब बराबर है तो हमें क्या रिटर्न करना है। अगर बराबर नहीं है तो इफ कंडीशन के अंदर जाएगा और कंडीशन के अंदर ही अंदर फिर वो स्लोप में न्यू वैल्यू को सेट करेगा, यानी न्यू इंट अरे में हमारी x जो डिफरेंस निकला है एंड y जो डिफरेंस निकला है उसको सेट करके मेन उससे रिटर्न कर देगा स्लोप को जो हमने क्रिएट किया। अब हमने अभी गेट जीसीडी वाला जो मेथड है वो हमने नहीं लिखा है, तो वो आप कहीं गूगल करेंगे तो वो जो मैं लिख रहा हूँ और जो गूगल पे मिलेगा जीसीडी निकालने का कॉमन मेथड है। फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, एक बार लिखना तो पड़ेगा ही। पब्लिक इंट गेट जीसीडी, मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं लिख रहा मैं, ये नॉर्मली दो नंबर्स के बीच में नंबर 1 एंड इंट नंबर 2 के बीच में जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने का कोड ही यही है, num1 and int b equals to num2 while true if a equals to 0 तो हम रिटर्न करेंगे b, if b equals to 0 रिटर्न करेंगे a, अगर नहीं है दोनों तो टेम्प में a डाल के a की वैल्यू को b करके b का मॉड निकाल लेंगे a के साथ। ओके, तो ये हो गया हमारा जीसीडी मेथड हो गया। ये हमारा स्लोप्स बिटवीन लाइन हो गया, मतलब हमको यहाँ पे हमारी इंट अरे स्लोप्स का जो वैल्यू है वो हमें यहाँ गेट हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक्स एक्सिस निकालेंगे, एक्स एक्सिस जो कि हमारा ये स्लोप्स का जो 0th वैल्यू है वो हमारी एक्स एक्सिस है एंड स्लोप की जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारी वाई एक्सिस है। ओके, ठीक है। अब हमने मैप में की क्रिएट करनी है, इन दोनों वैल्यूज के साथ एक की क्रिएट करनी है और उस की के अगेंस्ट हमें अपना वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू अगर हम की ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, ध्यान सुनिएगा, अगर की प्रेजेंट नहीं है तो वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि 2 पॉइंट्स की बात हो रही है। लेकिन अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो यानी
2 पॉइंट पहले से ही थे, एक उसमें प्लस करना है, तो 3 पॉइंट की बात हो रही है। अगर दोबारा से आते हैं और की ऑलरेडी प्रेजेंट है, वैल्यू 3 है, मतलब चौथे पॉइंट की बात हो रही है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले एक की क्रिएट करते हैं, इसको हम नाम देते हैं स्लोप की। ठीक है, लेट्स से क्रिएट की मेथड क्रिएट करते हैं जिसमें y एक्सिस और x एक्सिस को भेजते हैं। ये सिर्फ की क्रिएट कर रहे हैं हम। ठीक है, अभी ये मेथड को भी लिखेंगे। पहले हम जो हमारा मैप का जो मेथड था, हमने मैप डिफाइन किया था स्लोप्स। हाँ, स्लोप्स कि मैप में, मैप मतलब स्लोप्स में, मैप जो है हमारा स्लोप से, अगर आप यहाँ देखोगे तो हैश मैप जो हमने लाइन नंबर 8 पे क्रिएट कर रखा है, वो हमने हैश मैप स्लोप्स नाम से क्रिएट कर रखा है। तो स्लोप्स पे अगर कंटेंट्स, ये की कंटेंट जो हमने अभी बनाई है, ये स्लोप पे कंटेन नहीं करती, तो स्लोप्स में पुट करेंगे हम ये की को वैल्यू 2 के साथ, मतलब 2 पॉइंट की बात हो रही है, की ऑलरेडी नहीं है, मतलब 2 पॉइंट की बात हो रही है। नहीं तो एल्स में क्या करेंगे, स्लोप्स में पुट करेंगे स्लोप की एग्जिस्टिंग जो वैल्यू है, स्लोप की स्लोप्स डॉट गेट स्लोप की ऑलरेडी जो वैल्यू है उसमें +1 कर देंगे, मतलब एक नया पॉइंट जोड़ देंगे। तो अगर 2 पॉइंट की बात हो रही है तो 3 पॉइंट हो जाएंगे, 3 पॉइंट की बात हो रही है तो 4 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड लूप खत्म हुआ। इसके खत्म होने के बाद हम अब इन दोनों में से, मतलब हम जो हमारा स्लोप आया है, इस स्लोप में कौन सी वैल्यू मैक्स है, हम वो चेक करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम इटरेट करेंगे अपने मैप को। तो हम क्या करते हैं कि करंट जो मैक्स है, क्योंकि अभी हम दूसरे लूप के लिए भी चलाएंगे ना, तो हम पहले पहले वैल्यू के लिए हमने सारी वैल्यू कंपेयर करी, तो उस टाइम पे जो करंट मैक्स है हमारे पास, करंट मैक्स पॉइंट कर देते हैं इसको, करंट मैक्स पॉइंट जो है, पॉइंट ऑनलाइन कर देते हैं, इजी समझ में आएगा। वो हम पहले गेट करते हैं मैक्स स्लोप निकाल के, इसमें हम स्लोप्स पास कर देते हैं। 2 मेथड अभी हमें बनाने रह गए, एक हमारा जो की क्रिएट करने का क्रिएट की, और एक मैक्स स्लोप। ठीक है, और जो हमारा मेन ग्लोबल वेरिएबल है मैक्स पॉइंट ऑनलाइन, मैक्स पॉइंट ऑनलाइन में ये वैल्यू को रखेंगे, पर पहले चेक करेंगे कि करंट मैक्स ज्यादा है या मैक्स पॉइंट्स ऑनलाइन की वैल्यू ज्यादा है, ऑनलाइन की वैल्यू ज्यादा है या करंट मैक्स पॉइंट ऑनलाइन की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, और फाइनली यहां से रिटर्न करेंगे, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा, रिटर्न करेंगे मैक्स पॉइंट्स ऑनलाइन। ठीक है, अभी 2 मेथड बनाना बाकी है, एक हमारा है पब्लिक, इसमें से हम इंट मैक्स रिटर्न कर रहे हैं, तो मैक्स स्लोप जो हमने, तो मैक्स स्लोप जिसके अंदर हम अपना हैश मैप पास कर रहे हैं, लेट्स से स्लोप ही नाम रखते हैं इसका। एक ये मेथड बाकी है, और एक जो हमारा मेथड बाकी है वो है क्रिएट की का, तो उसको भी लिख लेते हैं, फिर दोनों को साथ में कर देंगे। ये हमारा स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था, ये तो बस क्रिएट की है, स्पेलिंग देख लेते हैं सब सही है। हाँ, क्रिएट की है, इसमें हम इंट एक्स वाई ले रहे थे, इंट एक्स ले रहे थे, तो रिटर्न हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ
x। ये सिर्फ इजी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कोड है, आप इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि ये मेथड लिखने की बजाय आप डायरेक्टली वहीं की जनरेट कर लो, लेकिन ये इजी रीडेबल फॉर्म में होता है। y, so it should be, sorry, it should be y, actually y की और x की के साथ हम कर रहे हैं। एक सेकंड कंफर्म कर लो। यस, y एंड x। ओके, अभी मैप को इटरेट करते हैं। पहले उसका करंट मैक्स निकाल लेते हैं जो कि अभी 0 है। अब मैप को इटरेट करते हैं। मैप इटरेट करना और फॉर लूप चलाने में बहुत, लिस्ट इटरेट करना बहुत डिफरेंट है। तो आपको मैप इटरेट करना तो बाय हार्ट होना चाहिए, आपको बाय हार्ट होना चाहिए कि आपको आता ही हो कि कैसे मैप इटरेट करते हैं। व्हाइट बोर्ड पे पूरी कोडिंग होती है फैंग कंपनीज में, टेक जाइंट्स में, तो वहां पे आपको गलती होती है, लेकिन ये नहीं कि आप उस टाइम पे किसी आईडी के भरोसे नहीं रह सकते। मैक्स निकालते हैं, स्लोप डॉट गेट वैल्यू कॉमा करंट मैक्स। ओके, और फाइनली यहां से रिटर्न करते हैं करंट मैक्स। चलो रन करते हैं। बहुत सारा कोड लिख दिया, इसको रन करते हैं। बहुत सारी एरर भी आएंगी। Cannot find the symbol, line number 17, line number 17, slopes, slope key, slopes, slopes dot contains। ओके, लिस्ट नहीं है ये, कंटेन्स की होगा, मैप है ये। ओके, एंड रिटर्न की स्पेलिंग देखिए लाइन नंबर 30 पे रिटर्न होगा ये। लिस्ट और सेट में कंटेन होता है, ठीक है। लाइन नंबर 30 पे रिटर्न, मैक्स पॉइंट लाइन भी गलत है, चेक करते हैं यहाँ से एक बार, कॉपी कर लेते हैं। ये तो सही है, ठीक है, रन करते हैं। ये एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया। कोड कठिन है, नहीं समझ में आता आपको, या तो वीडियो आप बार बार देख लीजिए, या फिर मुझे कमेंट करके बताइए इसका और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। वैसे मैं शायद इसका और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है नहीं, पर मैं ट्राई करूंगा। अगर इसका और ऑप्टिमाइज होगा या और अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होगा तो और अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में करेंगे। कमेंट में बताना अगर आपको ये फिर से समझना है स्लोप्स क्या है, कैसे डिफाइन किया है, क्योंकि ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, और हमारी अरेज की जो सीरीज थी उसका लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम मूव करेंगे स्ट्रिंग पे, लिंक लिस्ट पे, डीपी करनी है, अभी ग्राफ करने हैं, ट्रीज करने हैं, बाइनरी ट्री करनी है। तो अरेज की जो सीरीज थी उसका लास्ट क्वेश्चन था, इसलिए सबसे हार्ड जो हमारे 200 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है। नहीं समझ में आएगा तो इसका एक इजी भी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। क्या करना है, पहले लर्न करना है, देन अर्न करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।